हमने वो समाअत सारी अटेंड की। वक्फे से पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ज़रा शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो को बुलाइए और पूछिए कि सियासी जमातें इलेक्शन से कैसे भाग सकती हैं और इसका हल क्या है सिवाय इसके कि इलेक्शन हो। हम लोग वक्फे से पहले यहाँ पे ये सारे हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी बैठे हैं, फैसल भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, सदीक जान भी बैठे हैं। हम सब लोग बड़े खुश हुए। हमने कहा चलें अवाम के पास तो बात जाएगी। हमने जाके वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद भी दी कि अदालत का जो ऑब्जर्वेशंस हैं, नतीजा है वो तो ये आ गया। अभी हम वहाँ पे पहुँचे ही थे तो एक अजीबो गरीब काम ये हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान सारे टीवियों के ऊपर ब्लिंक आ रहा है। वो कहते रही हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं, और अक्टूबर से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि जब भी इलेक्शन होंगे इलेक्शन कमीशन ने 90 दिनों में इलेक्शन करवाने हैं। खैर ये बात हुई। उसके बाद उस वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ। अब वो सब कुछ नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो अच्छा, अब हम जब गए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जब आपको पता है जो लोग कोर्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जब केस खत्म होता है, बेंच उठ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है और कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता। अब इत्तेफाक से मैं और दो हमारे और दोस्त जो थे, हम लोग पहले पहुंचे और हमने दरवाजा लॉक खोला और हमारे सामने, हम लॉक खोलने के बाद अंदर गए तो पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी पहले ही लॉक शुदा कमरे में मौजूद है। अच्छा, अब ये कैसे हुआ? अब ये भी वही हुआ कि वो फिर आपको बाद में बताऊंगा।